हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज आपको बताने जाऊंगा दोस्त कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होता है, क्यों करते हैं, रीजन क्या उसके पीछे, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और कितने दिन बाद उसको रिडीम किया जा सकता है, कैसे रिडीम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त देखते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स यानी इसका रिडम्पशन करना है। अब पहली बात तो दोस्त, रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रीपेमेंट। क्या होता है? रीपेमेंट। यानी जो भी पैसा प्रेफरेंस शेयर से कंपनी ने लिया है, कंपनी उसको क्या करेगी? रिडीम कर देगी। ठीक है, द कंपनी हैज टू रिडीम द अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। द टाइम इज डिसाइडेड when the company is going to issue the shares। यानी जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है उसी समय कंपनी उस सर्टिफिकेट में बता देती है लिख के कि कितने दिन बाद कि आपका शेयर रिडीम हो जाएगा, यानी कितने दिन बाद आपका शेयर क्या होगा? रीपेमेंट हो जाएगा। यानी अगर वो लिख दिया भाई 10 साल बाद हो जाएगा, ठीक है, तो 10 साल बाद आपका पेमेंट रिडीम हो जाएगा। कम से कम कंपनी 10 साल तक रखती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट हो रहा है दोस्त, देखिए पहले चीज तो 10 ईयर्स तक तो उनका रहता है। ठीक है, 10 ईयर्स तक रहता ही है कि 10 ईयर्स तक उनको रखना है। 5 to 10 ईयर्स तक रखते हैं। ठीक है, 5 to 10 ईयर्स तक। और अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं? नॉट लेस देन 20 ईयर्स, नॉट लेस देन 20 ईयर्स एंड not more than 30 years, not more than 30 years, not more than 30 years। यानी 30 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं लगाना है और 20 साल से कम का पीरियड नहीं लगाना। किसके लिए है दोस्त? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर्स के लिए है। ठीक है, यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है तो वो 10-20 साल कम से कम टाइम पीरियड लगेगा और ज्यादा 30 साल तक रख सकते हैं। उसके बीच में उनको शेयर को रिडीम करना ही पड़ेगा। कंपनी मस्ट हैव टू रिडीम। ठीक है, और अगर दूसरा कुछ रहा, दूसरा किसी का रहा, तो 5 से 10 साल के बीच में कंपनी को क्या होता है? पैसा रिडीम करना होता है, यानी रीपेमेंट करना होता है। वॉट एवर द अमाउंट इज पेड बाय द शेयर होल्डर व्हाइल द कंपनी हैज इश्यू द शेयर्स, the company has to return that shares after this period of time। When the company is going to issue the shares, at that time the company is going to decide after how many years they are going to redeem the shares। ठीक है, शेयर्स को रिडीम करना है। अब रिडीम आपको एट पार करना है, एट प्रीमियम करना है, एट डिस्काउंट करना है। अगर एट पार बोला है तो 100 रुपए का है तो 100 रुपए इसको रिफंड होगा। अगर एट प्रीमियम बोल दिया है तो 100 का है तो जितना परसेंट प्रीमियम पे बोलेंगी, समझो 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स 20% तक जाते हैं, तो 10 to 20% का प्रीमियम बोला है तो 20% प्रीमियम। अगर मान लीजिए 20% प्रीमियम बोला है तो 100 रुपए की चीज है, इसको बोलते हैं, अगर एट पार बोला दोस्त, एट पार, ठीक है, एट पार बोला तो 100 रुपया ही देगा वो। ठीक है, 100 का 100 देगा। अगर ₹100 का है और उन्होंने बोला एट डिस्काउंट, तो आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दिया जाएगा। डिस्काउंट का परसेंटेज समझो 5% है, तो कितना होगा उसका रिडम्पशन अमाउंट? 95 रुपीज हो जाएगा। और अगर बोल दिया ₹100 है और बोलता है एट पार, एट प्रीमियम है, एट प्रीमियम, अगर वह एट प्रीमियम हो गया दोस्त, समझो 10% प्रीमियम है, यानी रिडम्पशन टाइम 110 रुपया कंपनी देगी। ये तो रही बात कि कंपनी कैसे पेमेंट, कितना पेमेंट करती है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। ठीक है, याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 20, नॉट लेस देन 20 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स होता है। और अगर नॉर्मल कंपनी तो उसके 5 से 10 साल के बीच में रिडम्पशन कंपल्सरी होता है। अब ये बात आती है दोस्त कि आखिर कंपनी रिडीम करेगी कहां से? तो कंपनी के पास ये पेमेंट करने के लिए ये इनके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो रहता है टू वे है कंपनी बस, ठीक है, टू वे ऑफ रिडम्पशन। सबसे पहला वे रूस, सबसे पहला वे क्या होगा रिडम्पशन का उनका? फर्स्ट फ्रेश इश्यू होता है, फ्रेश इश्यू, एंड दूसरा वर्ड है इनके पास में आउट ऑफ प्रीमियम, सॉरी आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी या तो फ्रेश इश्यू से करेगी या तो डिविजिबल प्रॉफिट से। अब यहां होता है कि क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर ही इश्यू करेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है दोस्त, तो हमेशा वो इक्विटी शेयर्स करती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का बड़ा प्रेशर इसलिए है क्योंकि कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर रिस्की होता है। अब ये रिस्की क्यों होता है? रिस्की इसलिए होता है क्योंकि पहली चीज कि इनका जो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है वो तो उनको किसी भी हालत में आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बावजूद इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स रहता है। आइदर कंपनी सफरिंग विथ लॉस और कंपनी सफरिंग विथ प्रॉफिट, एवरी ईयर दे विल गेट देयर डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? वॉट एवर द अमाउंट रिटर्न दे आर गेटिंग, जो उनको रिटर्न्स मिलते हैं, जो उनको प्रॉफिट के तौर पर रिटर्न मिलता है, वही उसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। यानी प्रेफरेंस शेयर को जो भी पैसा रिवार्ड्स के तौर पे मिलते हैं, एवरी ईयर मिलते हैं, और वो क्या होता है उनको, वही उनका रिटर्न कहलाता है, और वो रिटर्न उनको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। डिविडेंड कैश भी हो सकता है, डिविडेंड शेयर्स में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मोस्टली कंपनी डिविडेंड क्या करती है? कैश में पेमेंट करती है, ठीक है। अब जो डिविडेंड पेमेंट, अब डिविडेंड तो इनका फिक्स हो गया, डिविडेंड को देना ही है। दूसरी चीज, इनका कैपिटल जो होता है दोस्त, उसको भी पेमेंट होने के लिए प्रेफरेंशियल है। इनको भी प्रेफरेंशियल स्थिति रहता है, इनको भी कैपिटल पेमेंट प्रेफरेंस रहता है। यानी इनका प्रायोरिटी रहती है, इक्विटी शेयर से पहले इनको पेमेंट होना चाहिए। यानी आफ्टर द पेमेंट ऑफ द आउटसाइडर लायबिलिटी, कंपनी हैज टू पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एनी कॉस्ट। क्लियर? आगे अब इसके अंदर क्या होता है कि दूसरी चीज रिस्क क्यों होता है इनके पास में, कि आपको तो बता दें डिविडेंड है, दूसरा क्या उनका रिटर्नेबल जो प्रायोरिटी उनको दी जाती है वो। तीसरी चीज होती है कि ये कंपनी के लिए क्या होते हैं दोस्त? टेम्पररी होती है, याद रखना, ये टेम्पररी होती है। टेम्पररी मतलब जब तक कंपनी रखती है तब तक इनको रहना है, और नहीं तो इनको निकाल देगी कंपनी। यानी जब तक कंपनी में पैसे नहीं है तो कंपनी तब तक उनको झेलती है। अदरवाइज जैसे ही कंपनी में पैसे आएंगे, जैसे टाइम पीरियड पूरा हुआ या टाइम से पहले भी कंपनी उनको पेमेंट कर सकती है। मैक्सिमम 10 ईयर्स है यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो इनके पीरियड में अगर कंपनी में पैसे आए तो कंपनी उनको पेमेंट करके हटा देगी, ठीक है। अगर कंपनी में पैसे नहीं है तो नहीं निकालती है, बट तब तक कंपनी को झेलना होता है कि उनको टाइम टू टाइम को रिटर्न देना पड़ता है। ऐसा समझिए। तो प्रेफरेंस शेयर को जो रिटर्न मिलता है वो रिवार्ड होता है, रिवार्ड उनको डिविडेंड के रूप में मिलता है, और इनको किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट का मीटिंग होगा, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वहां पे। इनको खाली अगर प्रेफरेंशियल कोई मैटर हो गया, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, तो इनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड रहता है। उसके बाद होता है इनका जो डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इनका इनिशियल टाइम पे इनको डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई इस टाइम इतना परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा। 10%, 5%, 15%, 9%, 8%, whatever the rate of dividend the company want to decide, the company has to decide at the time when the company is going to issue the preference share. Right? उसी में उनका रेट डिसाइड होता है, भाई आपको इतना % आपको रिटर्न हर साल देते रहेंगे। याद रखना वो पर एनम के हिसाब से रहता है, नॉट अ पर मंथ रहता है दोस्त। क्लियर हुआ? डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जितना शेयर्स का फेस वैल्यू रहेगा उसके ऊपर क्या होगा, उनका डिविडेंड कैलकुलेट होगा। क्लियर हुआ? तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा? उनके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गया चीज? अब यहां पे आपको मैंने बताया कि जो शेयर्स रिडीम होता है वो पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। उसका मैंने आपको क्या होता है, या तो फ्रेश इशू, या तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, या तो फिर दोनों चीज को यूज कर सकती है कंपनी। पार्टली आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू। पार्टली मतलब होता है कुछ फ्रेश इश्यूज दे देंगे, कुछ क्या करेंगे वो आपको डिविजिबल प्रॉफिट्स दे देंगे, ठीक है।
अब कंपनी जब यहाँ पे रिडीम करने चलती है, अब इसके बाद अपने को और दूसरी क्राइटेरिया देखनी, ठीक है। देखिए जब कंपनी के पास बहुत सारी क्राइटेरिया दी गई है, जो कि क्राइटेरिया से भी डिसाइड करता है कि कैसे कैसे आपको रिडीम करना है, ठीक है। तो देखते हैं वो भी चीज क्या क्राइटेरिया कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। प्लीज इसको आप लिख लिया करिए, जो भी हम आपको लिख के दे रहे हैं दोस्त उसको लिख के रखा करिए, बहुत काम आएगा आपको आगे जो आप एग्जाम टाइम पे रिफर करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्राइटेरिया क्या है दोस्त उनका, यानी एक तरह से आप उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक तरह से क्राइटेरिया है दोस्त। क्या हो क्राइटेरिया क्या है उसको रिडीम करने की, जो सेबी बोलते हैं सबसे पहली क्राइटेरिया, द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। क्या होना चाहिए, द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ठीक है। शेयर्स क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। यानी क्या इसका मतलब है कि पार्टली पेड अप शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब पार्टली पेड अप शेयर को रिडीम करना होगा तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना होगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करके उसको उसका पैसा रिसीव करना है, और पैसा रिसीव करने के बाद में जब शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएगा तो ही आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तीसरी चीज है दोस्त कि ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन रिडीम, ओनली रिडीमेबल preference shares can be redeemed, only redeemable preference shares can redeem, ठीक है। यानी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, लेकिन वो शेयर रिडीमेबल होना चाहिए। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 जो कंपनी एक्ट है और प्लस सेबी ने बोल दिया कि भाई कोई भी कंपनी अब आज के बाद इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं करेगी। इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर न इश्यू करने के पीछे रीजन ये था कि जब कंपनी इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती थी, जो भी शेयर होल्डर उसको बाई कर लेता था, अब वो शेयर होल्डर बाई करता था, अब इरिडेमेबल है। इरिडेमेबल मतलब है कि जब कंपनी के पास पैसा होगा तो कंपनी उनको पेमेंट करेगी, यानी जब कंपनी के मूड में होगा, जब कंपनी चाहेगी तो रिडीम करेगी। उनका कोई भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहता है कि इनको कितने साल बाद रिडीम किया जा सकता, हो सकता है 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, या 25 साल तक उनको रोक सकती है। कंपनी के पास पैसा हो, कंपनी को दिल करेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। इससे जो इन्वेस्टर होते थे, जो उनका मोरल वैल्यू होता था, जो उनका मोटिवेशनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होती थी, वो खत्म हो जाती थी। इन्वेस्टर सोचता था मैंने लगाया है, अब मैं वेट करूं, तब तक क्या होता था, मार्केट में शेयरों के प्राइस बढ़ते, दूसरे शेयरों के, दूसरे लोगों को ज्यादा इनकम जनरेट होता है, लेकिन इनको क्या होता है, कम इनकम जनरेट होता था। इसकी वजह से क्या होता था कि इनको ज्यादा लॉस होता था। तब इन्होंने सोचा कि यार कुछ तो होना चाहिए, तब सेबी ने इस चीज को एक्शन लिया ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, ठीक है, मेंटेन करना है कि भाई इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने देना है या शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है, उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए सेबी ने एक्शन लिया और कह दिया कि नहीं, आज के बाद कोई भी कंपनी इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं करेगी, ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इश्यू कर सकते हो। आई बात समझे। So if companies issue the only redeemable preference share, then only they can go for the redemption. क्लियर हुआ। ये दो चीजें बहुत जरूरी है इसके अंदर। अब इसके बाद आपको दूसरी क्राइटेरिया देखनी होती है, ठीक है। तो आगे की जानकारी देखने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द न्यूज़ सेंट्री।